करण अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था। वह कॉलेज टाइम से एक लड़की से प्यार करता था। माँ बाप उस लड़की को पसंद नहीं करते थे, फिर भी बेटा के लिए उस लड़की से शादी करवा देते हैं। मगर करण की माँ उस लड़की को पसंद नहीं करती। वह सोचती है कि इसे छोड़ दें, मैं इसकी दूसरी शादी करवा दूंगी जो कि मेरी पसंद की होगी। हर आए दिन अपने बेटे को शिकायत करती थी, तेरी बीवी मेरा एक भी काम नहीं करती, जब तू आता है तो थोड़ा तुझे दिखाने के लिए कर देती है, तू नहीं रहता तो मुझे खाना भी ढंग से बनाकर नहीं देती। करण अपने माँ के सामने अपनी बीवी को डांटता है कि माँ को खाना क्यों नहीं बनाकर देती। करण की बीवी उसकी माँ की सारा काम कर देती है। सोचती थी कि कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, फिर भी उसकी माँ उसे कुछ ना कुछ वजह के लिए बोलती रहती थी और बेटा से शिकायत करती। करण अपनी ही पत्नी को समझाता था कि माँ जो भी कहती है उसे कर दिया करो, उनकी सेवा किया करो। करण की बीवी हर तरह से माँ को खुश करना चाहती थी, मगर वह खुश नहीं होती। एक दिन करण की माँ सोचती है, ऐसे काम नहीं चलेगा, कुछ बड़ा करना पड़ेगा, तभी करण अपनी बीवी को छोड़ेगा। तभी एक दिन करण की माँ अपने बेटे से बोलती है, तुझे हम दोनों में से किसी एक को चुनना होगा, मतलब कि माँ या बीवी में से किसी एक को चुनना होगा। मैं तेरी बीवी के साथ अब नहीं रहूँगी। तभी करण बोलता है, माँ ऐसा क्यों कह रही हो? तो बोलती है, तेरी बीवी मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तुझे आज डिसाइड करना होगा कि कौन चाहिए। तभी करण बोलता है कि माँ मुझे दोनों के साथ ही रहना है। माँ तूने मुझे दुनिया में लाया है और वह सारी दुनिया छोड़कर मेरे पास आई है, मैं कैसे दोनों में से एक को चुन सकता हूँ? मेरे लिए तो दोनों ही एक बराबर हैं। तभी करण की माँ बात सुनकर उसकी माँ को सब समझ में आ जाता है। अपने बेटे और बहू से माफ़ी मांगती है, कहती है, मैंने जो कुछ भी किया मुझे माफ़ कर दो। बहू, आज से तुम्हें मैं बहू नहीं बेटी बना कर रखूँगी और तू भी मुझे माँ समझना। और फिर करण की माँ अपने बहू के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। दोस्तों, ज़रूरी नहीं है कि नए रिश्ते बनाने से पुराने रिश्ते टूट जाते हैं, उससे साथ लेकर चलना आप पर निर्भर करता है। आपकी एक कोशिश से शायद रिश्ते सब सुलझ भी सकते हैं। आप पे डिपेंड होता है कि आप सिचुएशन को कैसे सुधार सकते हैं।